यह सबसे पुराना गुरुत्वाकर्षण सेंसर है। लड़की ने एक अल्पाका ऊंट को एक लंबे और संकीर्ण रास्ते में खींच लिया। नए अल्पाका ऊंट में केवल 5-6 कदम है। परिणाम एक है। पलक झपकते ही पक्षों पर एजेंसी को एक सैंडविच में मजबूर किया गया था। यह रास्ता केवल 5 किलोग्राम वजन का सामना कर सकता है। एजेंसी को बंद करना चाहते हैं। गलियारे के अंत में 2 मीटर उच्च बटन दबाने की आवश्यकता है। सभी ने सिर्फ सुना। फिर स्विच को प्रेस करने के लिए लंबी छड़ी ले। लेकिन दा विंची ने कहा, क्या आप इसे ला सकते हैं? रास्ता 22 मीटर लंबा है। यह कैसे किया जा सकता है? लेकिन 1 सेकंड बाद उसने एक तरह से सोचा। उन्होंने स्केच के आकार में स्केच खींचते हुए पेन पेपर निकाला। फिर लड़की की जनजाति को जल्दी से स्पेयर पार्ट्स बनाने दे। दा विंची ने एक साथ गियर को एक साथ लिया। दुनिया की पहली मानव रहित कार पैदा हुई थी। दा विंची के नियंत्रण के अनुसार गियर स्ट्रेच्ड लेदर स्ट्रैप को घुमाए। बूट करने के बाद कार धीरे धीरे गलियारे में प्रवेश कर गई। कार को नियंत्रित करने के लिए पीछे की ओर ला विंची चमड़े का पट्टा खींचता है। गलियारे के अंत तक छोटी कार की प्रतीक्षा करें। पत्थर के दरवाजे पर सामने की लकड़ी की छड़ें। एक पल के लिए कार के पीछे ने एक छोटे से तीर को तय किया। फिर कार के पीछे के बांस की छड़ें एक बिच्छू की तरह कुचल दी जाती है। बस पत्थर के दरवाजे पर बटन लगा दिया। फिर हर कोई ध्यान से छोटे रास्ते से गुजरा। एजेंसी ने हिल नहीं पाई, लेकिन जब वे पत्थर के दरवाजे से गुजरे, तत्काल भविष्य में रसातल नीचे नहीं देखता है। दा विंची ने मशाल को नीचे फेंक दिया, लेकिन ध्वनि नहीं थी। रसातल पर 1 मीटर से कम एक पत्थर का पुल है। दा विंची ने सावधानी से कदम रखा। पुल के अंत में एक काला त्रिकोण बोर्ड है। 100 छेद विभिन्न नक्षत्रों को बड़े करीने से व्यवस्थित करते हैं। दा विंची ने मध्य कुंजी छेद में प्लग करने की कुंजी प्राप्त करने की कोशिश की, जो एक नरम मोड़ जानता है। पत्थर का पुल धीरे धीरे पीछे हट गया। पुल के शीर्ष पर खड़ी एक जनजाति नीचे गिर गई। हर कोई डर गया था। उन्होंने देखा कि जल्दबाजी में प्रमुख आंखों की व्यवस्था के नियम का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक पंक्ति को बंद करने वाली आंखों की संख्या एक प्रमुख संख्या है। सिर्फ 100 का संयोजन, लेकिन 100 प्रमुख संख्या नहीं है। 101 एक प्रमुख संख्या है। इसलिए उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाला, निश्चित रूप से अभी भी दूसरी जगह एक बंद आंख है। जैसा कि अपेक्षित था, जब दा विंची पत्थर के पुल के नीचे दीवार पर पहुंची, पत्थर की दीवार पर नाली में एक आंख छिपी हुई है। इसलिए दा विंची ने जल्दी से लॉक में कुंजी को प्लग किया। पत्थर का पुल तुरंत वापस लेना बंद कर दिया। दूसरे पत्थर के दरवाजे से गुजरते हुए हर कोई तीसरे रहस्य पर आया। वेंट्रिकल के ऊपर एक गोलाकार खिड़की है जो लगातार कताई कर रही है। छोटे छेद के माध्यम से प्रकाश तीसरे पत्थर के दरवाजे पर चमकता है। पत्थर के दरवाजे पर 2 बंद आंखें हैं। इसलिए उन्होंने इसी लॉक आंखों में प्लग करने के लिए कुंजी को अलग कर दिया। लेकिन इस समय पत्थर का दरवाजा आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, क्या चल रहा है? क्या स्थिति? इस समय दा विंची ने गोलाकार खिड़की में देखा। तुरंत सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाली गोलाकार खिड़की के बारे में सोचे। केवल जब छोटे छेद के माध्यम से सूरज आंख पर चमकता है, उसी समय 2 नई कुंजी खोली जा सकती है। इसलिए दा विंची ने गेंद की रोटेशन गति की गणना की। पल में सूरज आंख पर चमकता है। कुंजी को भी मोड़े। पत्थर का दरवाजा तुरंत खुल गया। लेकिन पत्थर के दरवाजे के पीछे गुप्त नहीं है। यह एक चूना पत्थर की गुफा है। दा विंची गुफा के अंत में गया, जहां यह एक गहरा क्षेत्र था। भ्रम में उसने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, दा विंची, दा विंची। दा विंची ने कदम रखा और देखा। एक पत्थर की मकबरे से निकलने वाली ध्वनि की पुष्टि की। लेकिन मकबरे में आंखें और स्विच नहीं है। वे नहीं खोल सकते। इस समय दा विंची ने चुंबक छाया को जमीन पर बिखेरते देखा। इसलिए उन्होंने चुंबक गेंद को कब्र की नाली पर रखा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मकबरे का कोई बदलाव नहीं है। कब्र पर तस्वीर को देखते हुए दा विंची को कहीं देखा गया था। यह दुनिया की एक प्रसिद्ध तस्वीर है, मोनालिसा। लेकिन छिपे हुए 2 नंबर 2 और 7 के पीछे पत्थर के नीचे। इसलिए दा विंची ने सोचा, मैग्नेट को 7 और 2 में व्यवस्थित किया। जैसा कि अपेक्षित था, मकबरा तुरंत खुल गया। अंदर एक कांस्य प्रतिमा जैसी मशीन है। जब दा विंची ने धीरे धीरे कांस्य प्रतिमा निकाली, डोंग डोंग ने अचानक बात करने के लिए अपना मुंह खोला। दा विंची, मैं अपनी माँ हूँ। यह पता चला
यह अभी भी जीवित रहते हुए दा विंची की मां की रिकॉर्डिंग थी। सुनते समय अचानक एक तीर में कांस्य की मूर्ति पर गोली मार दी। जनजाति ने यहाँ पीछा किया है। वे एक कांस्य प्रतिमा भी चाहते हैं। सभी ने देखा कि जल्दबाजी में नृत्य उठाया और पहले से तैयार किया। गुफा के अंत में रसातल में कूदने के लिए बाहर मुड़े। हालांकि उन्होंने हवा का स्वागत किया। दा विंची ने छाता को कसकर पकड़ लिया। अंत में उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए सुरक्षित जमीन। इस समय जनजाति स्तब्ध थी। उनके हाथों में क्या चीजें हैं?